एक पुराना रेलवे स्टेशन जहां भीड़भाड़ और ट्रेन की सीटी की आवाज़ गूंज रही है। एक दुबला पतला मैला कुचेला भिखारी स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बैठा है। उसके फटे पुराने कपड़े और बिखरे हुए बाल उसे बेहद दयनीय दिखाते हैं। वह आने जाने वाले यात्रियों से हाथ जोड़कर भीख मांग रहा है। कुछ लोग उसे नज़रअंदाज कर देते हैं तो कुछ सिक्के डालकर आगे बढ़ जाते हैं। भिखारी की नज़र एक अमीर आदमी पर पड़ती है जो महंगा सूट पहने एक बेंच पर बैठा है। उसके पास चमचमाते जूते और एक ब्रीफकेस है। भिखारी सोचता है कि यह व्यक्ति उसे अच्छी खासी भीख देगा। वह उसके पास जाता है और हाथ फैलाकर पैसे मांगता है। व्यापारी मुस्कुराता है और कहता है, अगर मैं तुम्हें पैसे दूं तो बदले में तुम मुझे क्या दोगे? भिखारी हैरान होकर जवाब देता है, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है साहब। भिखारी निराश होकर प्लेटफॉर्म पर बैठ जाता है और सोचने लगता है। तभी उसकी नज़र स्टेशन के किनारे उगे हुए रंग बिरंगे फूलों पर पड़ती है। एक विचार उसके मन में आता है। वह उठकर कुछ फूल तोड़ता है और अपने पास रख लेता है। अब जब भी भिखारी किसी से भीख मांगता, वह बदले में एक फूल देता। लोग उसके इस नए तरीके से प्रभावित होते हैं और खुशी खुशी उसे ज़्यादा पैसे देने लगते हैं। कुछ लोग मुस्कुराकर फूल लेते हैं तो कुछ सराहना करते हुए भिखारी को आशीर्वाद देते हैं। कुछ दिनों बाद वही अमीर व्यापारी फिर से स्टेशन पर आता है और ट्रेन की सीट पर बैठ जाता है। भिखारी उसे पहचान लेता है और इस बार बिना कुछ कहे उसे एक सुंदर फूल देता है। व्यापारी ये देख मुस्कुराता है और खुशी खुशी उसे पैसे दे देता है। भिखारी खुश होता है और समझ जाता है कि देने की भावना ही असली दौलत है। वह अब सिर्फ भीख मांगने के बजाय लोगों को फूल देकर खुशी बांटने लगता है। धीरे धीरे उसकी पहचान एक दयालु और अनोखे भिखारी के रूप में होने लगती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सिर्फ लेने से ज़्यादा देने की भावना इंसान को और बड़ा बनाती है। ये